रैयापुर की कथा सुर्खियों में। गांव के लोगों ने रचा इतिहास। 1-2 का 4 नहीं, यह संबंध है कुछ खास। जहां जनपद के अलग अलग गांवों से अक्सर नए नए विवाद सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं रैयापुर कोयराना गांव के लोगों ने एकता की अनोखी मिसाल पेश की है। मुंबई में रहने वाले वंशराज तिवारी के पुत्र शैलेश तिवारी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। उनका कहना था कि अक्सर अखबार और स्थानीय मीडिया प्लेटफॉर्म से ग्रामीण विवाद की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में मेरे गांव रैयापुर कोयराना के लोगों ने 13 से लेकर 20 मई तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा में बढ़ चढ़कर मेरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि कथा में ग्रामीणों ने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया, बल्कि कथा में आने वाले लोगों का मुझसे पहले आगे बढ़कर सम्मान किया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। यह बात तो सत्य है, लेकिन ईश्वर की कृपा से ही कथा में यदि पूरे गांव का आत्मीय सहयोग हो तो कथा सुनने का आनंद और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे कथा सुनने की प्रेरणा अपने माता पिता और ग्रामीण बुजुर्गों से मिली, इसलिए समाज के लिए मेरा एक बड़ा संदेश यह है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार जरूर दें, अन्यथा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है, हमारी आने वाली पीढ़ी इससे वंचित रह जाएगी। वहीं कथावाचक वृंदावन वाले रविकृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म पूरे विश्व का सम्मान करता है, कभी भेदभाव की बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, जबकि हिंदू भारत सहित वैश्विक समाज में समरसता और सद्भावना के साथ साथ वसुदेव कुटुंबकम की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि हमारे भारतीय समाज में जब युवा पीढ़ी बर्बादी की तरफ बढ़ती है तब उन्हें सुधारने का प्रयास किया जाता है। दरअसल युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की के साथ साथ उन्हें बचपन से ही संस्कार भी प्रदान करने चाहिए। सनातन धर्म की व्यवस्था कहती है कि जिस बालक में बाल्यावस्था से ही संस्कार विकसित किए जाते हैं वह जीवन पर्यंत समाज को प्रकाशित करता है और मानव जीवन के उद्देश्य को साकार करता है। कथा के दौरान पहुंचने वाले लोगों को श्रीमद् भागवत प्रसाद के रूप में अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया जा रहा है। यह हमारे भारतीय समाज की परंपरा भी रही है कि संस्कार और सम्मान लोगों को एक सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा साधन है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विजय तिवारी की रिपोर्ट। मैं आचार्य रविकृष्ण जी महाराज श्रीधाम वृंदावन से। नहीं, सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा से लहराती रही है। कारण ये रहा, किसी इसमें सरकार की बात नहीं है, परंतु जो हमारे धर्म को लेकर के चल रही है उसके प्रति सबका सहयोग है, था और रहेगा। ये किसी राजनीतिक का नहीं कि बीजेपी है कि कांग्रेस है, परंतु जो हमारे धर्म के साथ है उसके साथ है समाज। शैलेश तिवारी भक्त तो ठीक है, भगवान के भक्तों की लीला अपरंपार रही है सनातन से, परंतु जो ये भदोही जिला में रैयापुर ग्राम की बात करी जाए, भक्त हैं यहाँ भी, कथाओं में अनेकों प्रकार के भक्त आए गए, लेकिन शैलेश तिवारी जैसा मधुर हृदय, शैलेश तिवारी जैसा सुंदर चित्त कि प्रभु के चरणों में जैसा उत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण का मनाना चाहिए उससे भी बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया है। और एक मिसाल है समाज के लिए, देश के लिए, कि कम से कम जब भी कथा का आयोजन करें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा हर किसी को लेने का परम धर्म है, परम अधिकार है। कथा 13 मई 2024 को इसका शोभा यात्रा प्रातःकालीन बेला में मंडप प्रवेश, यज्ञशाला प्रवेश, देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन, इसके पश्चात सायंकालीन 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होती थी और कथा 7:30 पौने 8 बजे तक लगभग चला करती थी। और यहाँ के श्रोताओं का जो एक ओज था, जो एक भाव था, बड़ा ही सराहनीय रहा कि प्रथम दिवस से बराबर भीड़, आनंद, और जब तक कथा चली बड़ी एकाग्रता से शुद्ध चित्त कर करके बड़े भाव से सुना है। शैलेश तिवारी का परिवार तो क्या पूछना है महाराज, रोज अखंड भंडारा चल रहा है, दिव्य दिव्य। कथा समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात, परंतु कथा समझ में आ रही वो समझ बराबर स्थिर रहे, ये महत्वपूर्ण विषय है। आज तो समझ में आ गई, परंतु ये हमेशा रहे तब ना। आज सरकार आई, सनातन धर्म का उत्थान हुआ, सब जागे। क्या इसके पहले हमारे सनातन जाग नहीं सकते थे? भगवान राम के साथ जो हुआ उसके लिए क्या किसी का धर्म नहीं बनता था? जो भी सरकारें रही हैं उनका धर्म नहीं बनता था, वो हिंदू नहीं थे, या जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति हमारा धर्म नहीं बनता, या सनातनी जो भी हैं उनका क्या धर्म नहीं बनता था कि हम बोलते थे लेकिन कहीं ना कहीं झिझकते थे। आज जो जिस कट्टरता से, जिस
बड़े भाव से, श्रद्धा से राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिव के प्रति, काशी के प्रति, मथुरा के प्रति, अयोध्या के प्रति जो ये सुंदर आस्था और आवाज बुलंद हुई है, अगर पहले हुई होती तो आज ये दिन नहीं आते। भागवत का संदेश सबसे प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहने का अर्थ है जो ये आत्मा रूपी चित्त है, जो संसार के समस्त जीव चराचर में है, वो सत्य रूपी परमात्मा में अगर चित्त रूपी मन मिलेगा तब आनंद की प्राप्ति होगी। हमें नहीं लगता है कि मानव तन में या किसी भी योनि में ऐसा कोई हो जो आनंद नहीं लेना चाहता। हर कोई आनंद की खोज में है, सच की खोज में है, परंतु उससे दूर रह रहा है क्योंकि सही जगह पहुंच ही नहीं रहा है। और भागवत का सबसे बड़ा प्रेम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि प्रभु के चरणों के प्रति प्रीति और भक्ति, धर्म के प्रति भक्ति और प्रीति, वही भागवत का सार है। अंतिम में उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि उद्धव, ये प्रेम की बात है, ये ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान से धर्म को समझना बहुत कठिन है, प्रेम से आप समझोगे तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। विदुर जी महाराज कहीं पढ़ने नहीं गए थे, मीरा मैया कहीं पढ़ने नहीं गई थी, ध्रुव जी महाराज कहीं पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन आज दुनिया उनकी गाथा गा रही है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जिस पथ पर चल रहे हैं वो हमेशा उचित था है। हम कहते हैं कि ये कोई सा बताओ उचित नहीं। आपके पास 4 मकान है, कोई बात नहीं, क्या हमारे पास 1 मकान नहीं हो सकता? ये हमारा अधिकार नहीं है? हम हिंदू हैं, हमको रहने का कहीं अधिकार नहीं है? अगर एक देश हमारा हिंदू राष्ट्र हो ही जाता है तो किसी को क्या आपत्ति है? अनेकों मुस्लिम कंट्रियां हैं, अनेकों क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, अनेकों सिख कंट्रियां हैं, तो क्या एक हिंदू कंट्री नहीं हो सकती, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? इसमें किसी को क्या विरोध हो सकता है? केवल एक ही देश तो अच्छा, कोई यहां से किसी को निकालने की बात तो कर नहीं रहा है। जो रह रहे हैं बड़े प्रेम से रहे। और हमारे सनातनी आज नहीं, इतिहास गवाह है। हमारे भगवान राम मंदिर तोड़ा गया, कभी किसी ने कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई, कोई आतंक नहीं हुआ, कोई कहीं कुछ बात नहीं करी। थोड़ा बहुत तो दुख होगा ना, हमारे माँ बाप है, हमारे घर पे आप कब्जा करोगे, माँ बाप दुख दोगे, तकलीफ होगी, लेकिन कभी किसी को हमारे हिंदू भाइयों ने तकलीफ नहीं दिया। थोड़ा बहुत कष्ट हो जाता है, हमको आप पीड़ा दोगे तो पीड़ा मिलेगी। तो अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं तो सर्वथा उचित है, और यह सभी सनातनी उनके साथ हैं, थे और रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए, ये सर्वथा उचित है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। जब नींव गड़बड़ होगी तो छत कैसे टिकेगा? शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। शिक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बचपन से आप बच्चों को नींव नहीं तैयार करोगे तो बड़ा होकर के आप उसको झुका नहीं पाओगे धर्म की ओर। इसीलिए सत्य सनातन धर्म कहता है, इंग्लिश पढ़ाओ बहुत अच्छी बात, परंतु श्री रामचरितमानस से अपने अपने बच्चों को जोड़ो। वो समय है, जोड़ना चाहिए और जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिन ऐसा आ जाएगा ठीक नहीं होगा। इसलिए सनातन धर्म प्रेमियों को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को चाहे जहां पढ़ाओ, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा जरूर दो। भगवान राम क्या थे, भगवान राम के आदर्श क्या थे, भगवान श्री कृष्ण के आदर्श क्या थे, स्वामी विवेकानंद के आदर्श क्या थे, हमारा सनातन धर्म है क्या, रामचरितमानस क्या है, श्रीमद् भागवत गीता क्या है, भागवत पुराण क्या है, ये हर माँ बाप का धर्म बनना चाहिए। देखो, मैं तो पहले अपने माता पिता जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा जो ज्ञान दिया है, मैंने बचपन में जो माँ को कुख से पैदा हुआ हूँ, तो उसकी वजह से मुझे ये लगता, पूरा देश में यही बच्चे लोग का संदेश मैं तो यही देना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ पे है कि जो माँ बाप को पैर छू के सुबह आशीर्वाद लेता है और उनके कहने अनुसार चलता है, वही एक बेटा सही ढंग से, पूरा अगर देखा जाए तो वही एक बेटा प्यारा पूरा देश के लिए संदेश है कि भारत देश में सनातन धर्म एक हमें प्रेरणा इसलिए हुआ कि हम अपने माता पिता जी को भगवान की तरह मानते हैं। उनका सपना यही था कि हम पहले गया जी जाएं, फिर भारत देश में हम भ्रमण करें, दर्शन करें, चारों धाम दर्शन करें। उनका पूरा दर्शन हो गया। अभी ये चीज़ जो है ना बाकी था भागवत का, तो हमारे ये दिल में चुभ रहा था कि हम अपने माता पिता जी का हमने भागवत अभी तक नहीं कराए, काफ़ी दिन हो गया। तो इस चीज़ के लिए हमने काफ़ी दिन से हमारे दिल में ये भगवान के प्रति ये प्रेरणा रहा कि हम कैसे भी करके भागवत हम शुरू करें, और घर में परिवार में जो शांति मिलना चाहिए हमारे माता पिता जी को, हम बहुत दिन से हमारा सपना था, ये सपना हम पूर्ण करें, बस यही हमारा सपना था। ये भागवत ऐसी चीज़ होता है जो एक कोई भी व्यक्ति हो वो तो सुनना चाहता ही है, लेकिन आज हम जिस
हमारे सपोर्ट जो किए हैं हमारे समस्त ग्रामवासियों, हमारे बोल सकते हैं कि हमारे दोस्त लोग हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किए हैं। पूरा गांव के लोग सपोर्ट किए हैं, इसमें हमारे रान पड़ोस लोग ने भी सपोर्ट किए हैं और यह सब लोग को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने आज उनके बगैर मैं सब पूरा अधूरा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी है मुझे तो भागवत में आने से 5 दिन पहले मैंने ये सब आया, मुझे तो नहीं लग रहा था कि ऐसा, लेकिन पूरे हमारे जितने ग्रामवासी भाई लोग हैं और सब दोस्त लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हमारा मदद की और उनकी वजह से मैं अधूरा हूँ, उनके बगैर मैं अधूरा हूँ। ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कुछ भी फर्ज नहीं, जो भी किया है उन्होंने किया है, उनके बदौलत आज हमारा जो है भागवत सक्सेस हुआ। आप ये कहना चाहते हैं कि एकता के साथ अगर एक होकर के कर्म कार्य किया जाए तभी सफल हो पाएगा। यस एकता बचते हुए नए युवक लोग के यही संदेश है कि अपने विजन को मजबूत करें, अपने दिल को मजबूत करके, और एक पूरा माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन अपने विजन तैयार ये करें कि मुझे कुछ करना है और वो चीज़ें अपने मन में ठान लेंगे। किसी के सामने ये नहीं कहना है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी है माता पिता का आशीर्वाद लेके और उनको पूरा देश में अपना एक अलग स्थान बनाना चाहिए। और बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारे जो भी है हम तो यही बोलेंगे पुराने युवक को कि अपने माता पिता का पहला वचन जो भी है उनको मान के फिर आगे का जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं करें। और जो भी किसी के पास ऐसा, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सभी से, नए युवक से, कि अपने जिस तरह से माता पिता आपको 9 महीना कोख से पैदा किया है, उनकी एक भावना समझो, किस तरह से उनकी दर्द समझो, उनको पिता का दर्द समझो, किस तरह से पिता ने क्या करके लेके आया है, आपको पेट आपको पाला है, माँ आपको किस तरह से घर में आपको पाल के बड़ा किया, उसका एक व्यवहार का आप ध्यान देते हुए उनको जो है ना साथ में लेके चलो और जो भी है भगवान का नाम लेके अपना कार्यक्रम शुरू करें। शिव सुयोग मिश्रा मैं बोल रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है, बहुत सुंदर लगा, बहुत प्रिय लगा। शैलेश कुमारी तिवारी जी ने जिस भाव विचार से गुरु जी के आशीर्वाद से जो ये प्रोग्राम कथा बनाए और सबके कानों में गया और वो सबको जो है प्रशंसनीय और अच्छा लगा, जिससे कि काफ़ी भीड़ें हुई और चारों तरफ से आदमी टूट पड़े। और हमारा तो यही कर्तव्य है कि हमारे माता पिता उनके आशीर्वाद से जो भी बच्चे हैं अपने बच्चों को संस्कार देते हुए, उनको सुझाव देते हुए उनको आगे बढ़ाएं, गुरु जी का आशीर्वाद ले करके यज्ञ को पूरा करें। में यही भाव होना चाहिए। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा।